हेलो एवरीवन। तो आज मुझे लगा कि और एक वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि सुबह-सुबह मैंने देखा कि वी टू रिटेल जो रिटेल स्पेस में जो आपके रेडीमेड गारमेंट्स है जो सेल करता है उसका अपडेट आया था। और अपडेट में मैंने देखा कि सेल्स हैव ग्रोन बाय 86%। इट इज़ 86%। सो दैट वाज़ समथिंग दैट आई थॉट आई हैड टू शेयर क्योंकि ये नंबर बहुत अच्छा है एंड दिस वाज़ समथिंग दैट वाज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। अ, अब वी टू रिटेल तो एक कंसिस्टेंट प्लेयर रह चुका है। आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 2 years नाउ और फिर ये ग्रो कर रहा था। ऑफ कोर्स इट वाज अ टर्न अराउंड स्टोरी। इनिशियली दे वर नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट्स एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे हैड टू गेट इन ऑर्डर। तो वो सब उन्होंने ठीक कर दिया और अभी जो पेस ऑफ ग्रोथ हो रहा है, द सेल्स ग्रोथ इज हैपनिंग एंड देन द स्टोर्स दैट दे आर ओपनिंग अप, दैट इज बीइंग दैट्स इंक्रीजिंग रियली फास्ट। तो इंडिया में एक एक्सेप्टेंस आ गया है। तो यही है कि अब टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटी वाला कोई भी बंदा है, अब उसे अगर शॉपिंग करनी होती है पहले, तो वो क्या करते हैं कि गाँव से शहर में चले आते हैं, ताकि वो कुछ खरीद सके। बट अब वी2 क्या कर रहा है कि इट इज़ एबल टू ओपन इट्स स्टोर्स इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक मॉल वाली फीलिंग आती है और फिर एसी भी होता है ना? तो दे आर वेरी कंफर्टेबल टू रियली गो देयर। एक चेंजिंग रूम होता है, एक ट्रायल रूम होगा उनको, दे कैन गो आउट एंड देन ट्राई दोज़ क्लोथ्स। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीलिंग व्हाट द people from tier 2, tier 3, tier 4 city are getting. And then of course V2 के पास you have the latest fashion trend and it is affordable. So pricing आप देखोगे तो clothes are anywhere between say 1000 to 1500 rupees। तो यही रेंज होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अफोर्डेबल भी होता है एंड यू आर अपडेटेड विद द स्टाइल। तो दिस इज द स्टोरी इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। अच्छा, आप कॉम्पिटिटर्स को आप देखोगे तो इसमें ट्रेंड भी एक होता है, एक ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ द सेम कैटेगरी, लेकिन ट्रेंड इज बिकम टू बिग नाउ। और ट्रेंड का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर है उसका मार्केट कैप। एंड देन इट्स अ लिटिल मोर एंड देन पी ऑल्सो इज वेरी एक्सपेंसिव ऑफ ट्रेंड 119। वी2 का भी पी अब 90 है। कोई कहेगा कि वी2 भी तो एक्सपेंसिव है, बट द काइंड ऑफ ग्रोथ इट इज गिविंग, वंस द रिजल्ट्स कम आउट देन आई थिंक इट विल गेट एडजस्टेड। हाँ, अभी हमें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है। सेल्स तो बढ़ गए हैं बट देन बॉटम लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स बढ़ गए और उस हिसाब से द पैट इज नॉट ग्रोइंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है। लेकिन जिस तरह का वी2 ने आज तक परफॉर्मेंस दिया, मुझे लगता है कि इट विल बी मोस्टली इन लाइन विथ वट एवर इट हैज़ ग्रोन द सेल्स विथ। तो वो एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। बट अगेन आई थिंक वेरी गुड एग्जीक्यूशन, एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन। फिर बाकी आपके पास बाजार स्टाइल हो गया, देन यू हैव गॉट वी मार्ट ऑल्सो अपडेट अच्छा दिया उसने। 22% का सेल्स ग्रोथ बता रहा था एंड आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द रेयरेस्ट टाइम्स व्हेन इट वाज एबल टू ग्रो इनटू डबल डिजिट्स। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वी2 ऑल्सो विल डू क्वाइट बेटर बिकॉज इट्स बिन डूइंग सो वेल। तो वैसे ही हुआ। सो राइट नाउ वी2 रिटेल इज द फास्टेस्ट हॉर्स दैट इज रनिंग। तो हमें यही करना है। इसीलिए हमें एक सेक्टर को देखना होता है, पूरे सेक्टर को, उसके सारे प्लेयर्स को देखना है एंड देन यू हैव टू डिसाइड दैट विच इज द हॉर्स दैट इज रनिंग द फास्टेस्ट। उसके ऊपर आपको पैसा लगाना है। सब यही करते हैं क्योंकि वही है जो आपका मार्केट शेयर लेता जाएगा। तो फाइनली फॉर अ बिजनेस टू डोमिनेट एंड हैव अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप, या आप चाहते हो कि स्टॉक चले तो उसका मार्केट शेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर विल बी एक्स नंबर ऑफ बायर्स और जिसके पास सबसे ज़्यादा बायर्स होंगे वो ग्रो करता रहेगा। तो वही है, पीपल आर फाइंडिंग दिस वेरी अट्रैक्टिव, दिस वी2 थिंग हर जगह जा रहा है। तो मुझे लगता है एक बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है और कंजम्पशन होने की वजह से ना इसके ऊपर स्कोप बहुत बढ़िया हो जाता है। इट कैन कीप ग्रोइंग, इट्स ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ग्रोथ। इंडिया का पॉपुलेशन आप देखो, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन आप देखोगे तो आई थिंक at least half of that is the young population, people who would go out and buy things। तो ठीक है, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हाट यू रियली नीड टू लुक एट एंड इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। तो वी2 को जरूर देखना, उसके कॉम्पिटिटर्स को भी जरूर देखना और वो जो बिजनेस अपडेट है वो भी आप पढ़ लेना। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप भरोसा कर लोगे। डोंट डू दैट, यू गो एंड रीड इट योर सेल्फ एंड देन सी एंड टेक अ फील ऑफ दैट। और फिर ध्यान रखना है, इस बिजनेस को ट्रैक करते रहना। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैड टू से एंड देन कंपेयर इट विद अदर पीयर्स आल्सो। यू सी ट्रेंट का प्राइस अब जो है गिर रहा है। ट्रेंट का प्राइस इसीलिए गिर रहा है क्योंकि वो सेल्स ग्रो नहीं कर पा रहा है। ओके, सो रिटेल इन्वेस्टर यही सोचेगा कि ट्रेंट इज बिकमिंग चीपर चीपर चीपर, सो आई विल गो एंड बाय द ट्रेंट। ट्रेंट खरीद लेता हूँ ताकि फिर वो उसका जो ऑल टाइम हाई था, वॉट एवर इट वॉज 8000 और समथिंग और रुपीज़, तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी तो 4500 के आसपास है मेरे ख्याल से, 4500 5,000 के आसपास, 4700
समथिंग लाइक दैट द प्राइस वाज व्हेन आई सॉ इट लास्ट टाइम। तो वही रेंज में है आसपास। तो अब यही है कि आपको सेल्स ग्रोथ जहाँ हो रहा है वो लेना है। तो V2 एक्सपेंसिव लगता है लेकिन सेल्स ग्रोथ देता है, तो इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इट इज़ चीप। तो फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो सस्ता रहेगा। ट्रेंट ऑन द अदर साइड इज नॉट ग्रोइंग द सेल्स, और फिर उसका पी है 119। इट्स मोर एक्सपेंसिव देन V2, बट V2 इज गिवन द ग्रोथ। सो क्लियरली मनी इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम समथिंग लाइक ट्रेंड टू V2। तो यही होना है। एंड दिस इज हाउ यू नो द बिग प्लेयर्स चंद या मनी, जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पैसा चला जाता है। मनी ऑलवेज चीजेस ग्रोथ। कोई नहीं चाहता कि उसका पैसा लगा दिया जाए ऐसे बिजनेस के ऊपर जो 15-20% ही ग्रो कर रहा है। यू नो दैट इज बेयर मिनिमम 10 to 15%, और मे बी इवन 18-20% इज वेरी लेस, बिकॉज द कंजम्पशन स्पेस इज ग्रोइंग एट 40-50-60%। अभी ठीक है, ये कब तक मेंटेन कर पाता है पता नहीं, बट देन विल हैव टू सी। बट 86% इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल कीप गोइंग एट दिस पेस, लेकिन अगर 40-50% भी करता रहा कंसिस्टेंटली तो यू नो इट्स नॉट अ बैड डील। यू डोंट गेट दिस 40-50% के इंजन्स। तो जब मिलता है तो यही है कि ट्रैक करो और फिर यू कैन बिल्ड योर पोजिशन। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशंस, यू हैव टू स्टडी द होल सेक्टर एंड देन टेक अ फील ऑफ दैट। तो वही है, द होल पर्पज टू मेक दिस वीडियोज इज दैट कि आप एजुकेट करो अपने आप को, और आप समझो कि आपको सोचना कैसे है। यू नो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू फाइंड अ वे, राइट वे टू थिंक अबाउट द बिजनेसेस। तो फिर आपको क्लूज मिलते रहेंगे एंड देन यू विल डू इट। तो सेल्स ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेस ऑफ ग्रोथ की मैं बार बार बात करता हूँ, तो यहाँ पे V2 का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। यू नो इट डिड सम 50% और अभी 86 हो गया। तो लाइकली द स्टॉक मार्केट विल टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अगर वही उल्टा हो जाता, अगर 50% से इट हैड टू गो डाउन टू 20%, देन ऑब्वियसली you would have to exit, और you know you would have to cut your position, क्योंकि फिर पेस ऑफ ग्रोथ तो डिक्रीज हो गया। तो यही करना है। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ ब्रेन, उसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं है। यू नो पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी। वैल्यूएशंस करेंगे, एक्सेल शीट ले लेंगे, अजम्पशंस कर लेंगे, और फिर कॉन कॉल नहीं पढ़ेंगे। तो अजम्पशन भी अगर हमें करना है फॉरवर्ड पी का, तो वो तो कॉन कॉल से ही पता चलेगा। मैनेजमेंट कमेंट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वी डोंट रन द बिजनेस, सो वी हैव टू टेक इनसाइट्स फ्रॉम द पीपल हु रन द बिजनेस। वी आर नॉट एक्सपर्ट्स। जो बिजनेस चला रहे हैं उनको उनका काम करने दीजिए, वो जो कहते हैं वो सुनिए, और फिर एनालाइज करिए, और फिर उनको ट्रैक करिए। तो वही कहना था आपको। आई थिंक V2 इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। देखते रहिए उसको, एंड कीप लुकिंग एट द कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। यू मे नेवर नो कि वहाँ पे एक टर्न अराउंड स्टोरी आ जाए और फिर वहाँ पे आपका एक मल्टीपैकर बन जाए। तो येस, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, एंड दैट इज फॉर टुडे। आई थिंक दैट इज ऑल व्हाट आई हैड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। तो वही है कि यू नो कीप एन आई ऑन दिस बिजनेस अपडेट्स ऑल्सो। ऑफकोर्स अभी रिजल्ट आने वाला है। We have we're just starting up with this season right away, and I think I'm very excited about this. अभी GST कट भी है, सीजन भी इतना अच्छा है फेस्टिव सीजन का, तो मुझे लगता है कि बाइंग बहुत अच्छे से होगी। और जो मार्केट चल नहीं रहा है इतने महीनों से, जो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है इसके वजह से, दे आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज द मार्केट इज नॉट मूविंग एनी वे अप। तो मुझे लगता है दैट ऑल्सो विल गेट सॉर्टेड। 2026 शुड बी अ गुड ईयर। कीप बिल्डिंग पोजिशंस इन गुड स्टॉक्स। और स्टॉक प्राइस कहाँ जाता है फिर आपको सोचना नहीं है, आपको बस देखना है कि बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है। दैट इज द होल आइडिया बी आफ्टर द रीजन, द होल आइडिया टू बी अ फंडामेंटल इन्वेस्टर। हम प्राइस को चेज नहीं करते, हम बिजनेस को देखते हैं, एंड फाइनली अ प्राइस इज ओनली द आउटकम ऑफ होल्डिंग गुड बिजनेसेस। तो आप अपना काम करिए, प्रोसेस को अच्छे से रखिए, एंड यू विल मेक टन्स ऑफ मनी। So thank you very much. Happy investing. Keep reading con calls, and all the best. I think the India growth story is intact, and there are a lot of opportunities to explore. And if there is anything, any story or any kind of business idea that you have that you want to be analyzed, you can just write it down in the comments section, and then I'll see if I can go through that business and make another video if the business looks interesting, and then really has that potential. तो फिर ज़रूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और फिर we can all try and learn things, and then explore more opportunities. So that's it from my side. Thank you.